चलिए, तो हम लोग आज 75 तक हमने बता दिया है वीडियो के माध्यम से। आप उसको मिला लेंगे 75 तक। आज हम 76 से बताएंगे, और जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा। तो चलिए हम 76 की बात करते हैं। 76 में यहाँ पे देखिए, ये सवाल जब आपके सामने आता है तो लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन बहुत ही इजी होता है सवाल। इजी, एक मिनट, कलम नहीं लिया, थोड़ा सा स्टॉप। तो चलिए देखिए, 76 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ए क्यू, बी क्यू, सी क्यू दिया हुआ है, और नीचे लिखा है ए बी सी। ठीक है, ये इस पूरे को ए मान ले, बी मान ले और सी मान ले। तो ऐसे प्रश्न आप बनाए होंगे कि किसी भी, अगर आप ये तीनों को जोड़िएगा, ए बी सी को जोड़िएगा लेकर के, तो वो शून्य आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा। आर मतलब एस से एस कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, और आर से आर कट जाएगा, तो शून्य आ गया। जब ए बी सी इक्वल 0 हो तो ऊपर ओवरऑल मतलब क्या होते हैं कि बराबर में 3 ABC होता है। ए बी सी इक्वल 0 हो तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होता है 3ABC, और नीचे लिखा हुआ है 6ABC। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास ये 3 बचा है, तो 1/2 आ जाएगा। 3 दूना 6 होता है, 1/, मतलब सवाल एकदम आसान था, लेकिन इसमें मतलब इसका जो व्यंजक देने का तरीका है, इसके कारण ये मतलब नहीं बना होगा। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न जो है ना आसान ही है, बशर्ते तरीका आना चाहिए। ये तरीका मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या देखना होता है। देखिए, हमसे बोला है कि 11 के स्क्वायर, फिर 12 के स्क्वायर, तो एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस। तो जैसे ही 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आप निकालते हैं, तो आपको आता क्या है, आता है 12+1 आता है, 12+11 आता है। इंटू में 1 आता है। इसका मतलब जितना भी है सब में 12+1 आया, फिर 13+1 आएगा, फिर 14+1 आएगा। इसका मतलब हमको है कि 11 से लेकर 100 तक जोड़ना है। इसका अर्थ ये हो गया कि 11 से लेकर 100 तक जोड़ना है। अब ऐसी परिस्थिति में 11 से 100 तक जोड़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़े होंगे। उस फॉर्मूले से निकाल देना है। लेकिन हमको, अगर हम इधर पीछे छूटा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका ये होगा कि एन, टोटल एन कितने हो जाएंगे, तो टोटल 10 गो छूटा है, इसका मतलब 90/2। इसका मतलब हो गया, मतलब एन 90 होंगे। एन टोटल क्या होंगे, 90। और निकालने का तरीका ये होता है कि n/2 और a+l ये फार्मूला होता है। अब एल क्या होता है, ए क्या होता है? जो पहला है वो ए है, और जो लास्ट है वो एल है। तो पहला 11 है और लास्ट 100 है, तो कितने आ जाएंगे आप देख लीजिए। 100 और 11 जोड़ने से 111 आएगा, और n/2 का मतलब 45 आएगा। तो इसका मतलब हमको मिल कितना रहा है कि 111 गुने 45। अब गुना कर लीजिए। 45 से कम 45, 45 से कम 45 4 49, और 45 से कम 45 4 49, 49 95 आएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो बनाना आसान है, बशर्ते समझना होता है कि आखिर ये बनेगा कैसे। जब भी ऐसे सवाल आए, इसी तरीके से हल करना है। ये कि याद रखना है फार्मूला सिर्फ, कि हम बताए हैं कि n/2 इंटू a+l होता है। अब ए का मतलब हुआ पहला पद, और एल का मतलब लास्ट पद। बस इतना बात आपको जरूर याद रखना है। आगे आप नोट कर लेंगे फिर से दोबारा जब वीडियो रिवाइज करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 78। हम मौसल असा अभी हाल ही में आपको बताए हैं मौसल असा के चैप्टर में। तो बोला एचसीएफ दिया है, रेशियो दिया है, तो एलसीएम क्या होगा? बस एलसीएम निकालने का तरीका, दोनों को जोड़ दीजिए, 9+7 हो जाएगा, इंटू में 6 कर दीजिए, यही आपका एलसीएम आ जाता है। 16 16 छक 1 मिनट, ये आपका 9 7 16 हो गया। अब आप उसके महत्तम समावर्तक इतने हैं, तो क्या पूछा है आपसे कि उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि 1 मिनट, यानी कहने का मतलब ये है कि एक संख्या क्या होगा, पहले संख्या निकालेंगे, सॉरी ऐसे नहीं निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने का तरीका 9 से गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, 54। और उसके बाद 9 7 छक 42।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है, ये दोनों का एलसीएम निकालना है। तो ये दोनों का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 9 गुने 7 गुने 6, बस इतना ही का गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या तो वो संख्या निकाल के निकाल लीजिए या सभी के गुना कर दीजिए। तो यहाँ 963 आ रहा है और 63 में मतलब 3 लास्ट आ रहा है ना, तो 36 18 लास्ट डिजिट क्या है, 18 वाला 8 वाला यही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। बस जैसे हम पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं होती है, आंसर पर हम पहुंचना आसान है, लेकिन गुना करके देख लीजिएगा 378 इसका आता है, ठीक है। चलिए, तो तरीका है जो हम जल्दी हल कर लेते हैं, वो तरीका से हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखिए 72 का वर्ग बोला है 216 और एक संख्या के गुणनफल के बराबर है। मतलब 72 का जो वर्ग करेंगे वो एक तो 216 आएगा और एक आ जाएगा आपका एक संख्या, ये दोनों बराबर है आपस में। तो अब यहाँ 72 गुने 72 हम इसको लिख सकते हैं वर्ग को। तो आप इसको इसको 36 से काटेंगे तो 36 छक्का होता है, 36 से इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा। फिर 6 से 12 छक 72, तो 12 दूना कितना आ जाएगा 24, एक्स का मान कितना आ रहा है 24। ऐसे हल कर लेते हैं, जैसे बोला है वैसे हमने किया है। जो बोलता है कंसेप्ट बेसिस सवाल ऐसे ही बनते हैं। तो बस इतना जल्दी आंसर आ गया कि 24 इसका आंसर होगा, यानी ऐसे सवाल हम इतनी जल्दी हल कर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, अब बोला है कि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, मतलब 14 से भाग लगाया जाता है तो शेष 9 बचता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 14 से भाग किया जाए तो शेष कितना आएगा। तो याद रखिएगा, जैसे ही यहाँ वर्ग कह दिया, वर्ग नहीं कहता तो 14 से हम इसको भाग करते, और 14 से भाग करते यानी कहने का मतलब है तो लगता नहीं, तो शेष उसका शून्य हो जाता। क्या हो जाता, शून्य। लेकिन अगर यहाँ वर्ग कह दिया तो हम 81 में भाग लगाएंगे 14 से। जैसे ही 14 से 81 में भाग लगाइएगा शेष आ जाएगा 11। 14 पंजे 70 होता है और 70 11 81 होता है। इसका मतलब क्या है, 11 इसका राइट आंसर होगा। तो दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है डायरेक्ट 14 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा, या पूछेगा कि भाई उसके वर्ग को भाग करने पर। तो वर्ग करने को तो यहाँ पे जो भी शेष बचा है उसको वर्ग कर दीजिए, तब भाग कर दीजिए। इसका राइट आंसर ये हो गया। आसान सा सवाल था, आसानी से बन जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका 81 है। देखिए 81 नंबर प्रश्न में बोला है कि रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है। यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात दिया है इतना, नीले ब्लॉक और पीले ब्लॉक का अनुपात ये दिया है, तो पीले ब्लॉक की संख्या क्या है। तो सबसे पहले ये लाल और नीला दिया है, फिर नीला और पीला दिया है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक जगह, लाल नीला पीला का कन्वर्ट करेंगे, तब तो ओवरऑल सबका अनुपात आ जाएगा। तो कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया है जब आपको मैथ पढ़ा रहे थे। तो 5, 15 और उसके बाद ऐसे 7 लिख देते हैं। इसका गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। 5 से आप सबको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। अर्थात कितना आ गया, 6, 15 और 7, ये रेशियो आ गया। तो यहाँ बोला है टोटल जोड़ के कितना आता है, टोटल जोड़ के आता है 1260, लेकिन हमको टोटल यहाँ जोड़ने से कितना मिलेगा, 22 और 6 28, 22 और 6 28। तो 28 यूनिट का मतलब 1260 है, 28 यूनिट का मतलब है 1260। काट लीजिए, इसको 14 से काटिएगा तो 14 दूना 28, और इसको 14 से काटिए 14 नमा 26। एक यूनिट का मतलब 45 हुआ, एक यूनिट का मतलब 45। तो आपसे किसका यूनिट पूछा है, पीले वाला का। तो हम निकाले हुए थे लाल नीला पीला, कितना निकाले थे, 6, 15, 7, लाल लाल नीला पीला। तो आप पीला से पूछा है तो पीला से गुना कर लीजिए, 45 में 7 से गुना कीजिएगा जो, ठीक है। तो आप देख लीजिए 7 पचे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, ऐसा ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम बना लेते हैं, सवाल बनाने का तरीका इसी तरीके का होना चाहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि यदि कोई समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इस रेशियो में है
तो उनकी भुजा का अनुपात क्या होगा? तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का पूछ रहा है, तो उसका वर्गमूल कर लीजिए। 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6, 121 का वर्गमूल 11। बस राइट आंसर आ गया। आसान सवाल था, आसानी से एक नंबर बटोर लेते। मतलब एक-एक नंबर आपके लिए बटोरना है। टेस्ट जब आता है तो एक-एक नंबर आपके लिए बटोरना है कि हम बटोर करके कितना उड़ा सकते हैं। जैसे कोई काम करने जाते तो एक-एक चीज को बटोरते हैं, उसी तरीके से सवाल भी हमारे सामने बटोरने का चीज है। कैसे-कैसे हम बटोर सकते हैं, ये हमारे क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। बशर्ते जितना समझ में आएगा उतना बटोर पाते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहा है? अगला सवाल बोला है कि 3 साझेदार है, एक का नाम P है, एक का नाम Q है, एक का नाम R है। तीनों का क्या करता है? व्यवसाय में निवेश करता है, और निवेश करता है तो P का कुल निवेश का 1/5 है और Q का कुल निवेश का 1/4 है। तो R का तो दिया ही नहीं है, लेकिन दूगो का दिया है तो तीसरा का तो हम अपने आप पता कर लेंगे। दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आता है? तो 9/20 आएगा जोड़िएगा तो। 1/5 और 1/4 को जोड़िएगा तो 9/20। अब 9/20 जब हमको पता है कि 20 गो में से 9 गो आ रहा है ये दोनों के जोड़ के, तो वो आगे अकेले 11/20 लगाया होगा। ठीक है, 20 गो में से 9 गो दोनों जोड़ के बनाया, तो 20 गो में से 11 को कौन बनाया होगा? आर। तो अब हम तीनों का रेशियो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर देंगे? तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम बटा में लिख लेते हैं। पहले आपको लिखना 1/5 है, फिर रेशियो 1/4 है, फिर रेशियो 11/20 है। ठीक है, अब इन सभी का एलसीएम निकालिएगा तो 20 आएगा। 20 से इसमें गुना करिएगा, ये आ जाएगा 5 चौका 20। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 20 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 20 से गुना कीजिए तो 20 से 20 कट जाएगा तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। अर्थात 4, 5, 11 के रेशियो में उसने क्या किया था? खर्चा किया था। वही पूछा था कि किस रेशियो में खर्चा किया था, तो 4, 5, 11। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो आसान सवाल है, ऐसे सवाल आपका गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती करते हैं तो इसका मतलब आप परीक्षा से बाहर हो जाइएगा रिजल्ट से। तो इसीलिए रिजल्ट लाना है तो थोड़ा सोच समझ करके टेस्ट देना जरूरी होता है। चलिए, हम टेस्ट का एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं कि आ जाए, फिर दोबारा गलती ना हो। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 84। 84 में क्या है? 84 में मिश्रण से सवाल है। यहाँ बोला है कि 1:4 में दूध पानी का मिश्रण है। अब यहाँ बोला है कि जिसमें दूध और पानी, मतलब दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 2:1। तो पहले से रेशियो था 1:4, अब रेशियो हो गया है 2:1। क्या हमने पानी मिलाया या दूध? तो हमने दूध मिलाया है, हमने दूध। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो है। अब हमने वाटर तो मिलाया नहीं, लेकिन वाटर का रेशियो यहाँ बदल गया। इसका मतलब यहाँ 4 होना चाहिए था। तो यहाँ 4 करने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो जब हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 4 हो गया, तो यहाँ 2 है तो 8 हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में बताइए कि दूध हमने कितना मिलाया है? 7 लीटर। मतलब हाँ, दूध कितना हो गया टोटल? 7। तो 7 बढ़ गए, तो बोला है कि अब मिश्रण में दूध का क्या रेशियो हो गया? तो मिश्रण में 7 लीटर दूध हो गया है, और मिश्रण कितना है? 4:1 लीटर का। कितने? 4:1 लीटर का। तो उसका परसेंटेज में हमको बताना है कि भैया परसेंटेज बता दीजिए। तो परसेंटेज बताने के लिए 7/5 कर देंगे या गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, इसको निकालना एकदम आसान है। 20 से काट देंगे और 20 सत्ते 140% इसमें 140% इसमें क्या है? दूध है। आगे समझ में? तो परसेंटेज बनाना आसान है, बशर्ते समझ में आना चाहिए। जब भी अब ऐसे सवाल आए तो इसी तरीके से डील करने का प्रयास कीजिए। घर पे जाके खुद से इसको एक बार खुद से प्रयास कीजिए कि आखिर ये आया कैसे। तो अगर एक बार समझ में आ जाता है तो ऐसे सवाल आपसे बनेंगे। अगले है, देखिए अगला सवाल क्या है? अगला बोला एबीसी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकता है। तो वर्क एंड टाइम से हमको नहीं लगता है कि गलती होना चाहिए, लेकिन ये सवाल आपसे जरूर गलती हो गया होगा। हम देख क्यों गलती हो गया होगा? देखिए, यहाँ प्रश्न पूछने का थोड़ा तरीका अजूबा है, इसलिए गलती हुआ होगा। यहाँ देखिए, बी और सी बोला है दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करता है। मतलब हर तीसरा दिन सहायता करता है, और ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ऑलरेडी ये तो दिया है 20 दिन में कर सकता है।
तो यहाँ पे बोल दिया फिर से ए कितने दिन में कर सकता है, इसका मतलब ये है कि ए सहायता करने के बाद कितने दिन में खत्म कर देगा, ये चीज पूछा है। अब यहाँ देखिए ये तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 60 आता है। अगर 20 वाले का हम क्षमता जाने तो 3 का क्षमता है और इसका 2 का क्षमता है और इसका 1 का क्षमता है, अर्थात 20 वाला कौन है, 3 क्षमता ए का है, बी का क्षमता 2 है और ए का क्षमता 1 है। ये तो क्लियर हो गया। ए तो रोज काम करेगा, अर्थात ए 2 दिन अकेले करेगा और 1 दिन दोनों के मिला लेगा। तो दोनों को मिला लेगा, उस दिन कितना काम कर लेगा, मतलब 2 दिन काम किया, तीसरा दिन उसने कितना काम करेगा, 6, उसका क्षमता कितने क्या हो जाएगा, 6 का, 3 और 2 5 और 1 6 मिला हुआ हो रहेगा। तो आप बताइए कि 3 दिन में काम कितना हो गया, 3 दिन में 3 और 3 6 और 3 6 और 6 12, यही ना, 12 काम वो 3 दिन में कर रहा है, मतलब 60 वो काम करना है, 3 दिन में वो 12 काम निपटा दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बताइए जैसे ही 6 दिन करेगा तो 24 काम निपट जाएगा, जैसे ही 12 दिन करेगा 48 काम निपट जाएगा। ऐसे होगा ना, ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो गुना करके देख लेते हैं कि चूंकि 3 दिन का उसको 12 है तो 12 पंचे 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो है 3 दिन का काम देख लेते हैं, 3 से भाग कर देंगे हम इसमें 60 में, 3 दिन में वो कितना काम कर रहा है, 12, ठीक है, 3 दिन में 12 कर रहा है। अब 12 कर रहा है तो फिर अगले 3 दिन में कितना करेगा, 12। तो जोड़ लीजिए कितना आ रहा है टोटल, 1 मिनट 1 मिनट, 3 और 3 6, उधर कितना आया था, 3 और 3 6, 6 6 12, ठीक है। ऐसे जोड़िए तो कितना, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा ना खत्म। तो इस तरह से पंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं समझ में जिसको आया हम लिख के बता दे रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से हम लिख के बता रहे हैं। 3 दिन 12 काम, 3 दिन 12 काम, 3 दिन 12 काम, 3 दिन 12 काम। अभी तक कितना दिन हो चुका है, 4 दिन, 12 दिन तो हो गया है, क्या खत्म हुआ काम, नहीं, फिर 3 दिन करेगा तब जाके खत्म हो जाएगा, 60 फुट जाएगा, आगे ना, अर्थात 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 5 तिहाई और 15 दिन में वो समाप्त कर लेगा। आगे समझ में, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर है आपका 86। 86 में देखिए, बोला 86 पाइप ए बी सी किसी टंकी को 30 दिन 60 दिन, 30 दिन 40 दिन और 60 दिन में भर सकता है, 60 है ना है जी, 60 दिन में भर सकता है। ए बी सी एक ही क्रमशः 7 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये तीनों का क्षमता जान लीजिए, तो वही 60 आ जाएगा, नहीं 120 आ जाएगा एलसीएम। तो 30 वाले का क्षमता हो जाएगा 4 का, 40 वाले क्षमता 30 का और 60 वाले का 2 का। लेकिन याद रखिए कि इसने कितना काम, जो 7 बजे चला है 10 बजे तक कितना काम किया, कै घंटा काम किया, 3 घंटा, 7 8 9 10, 3 घंटा काम किया ना। तो 1 घंटा में अगर वो 4 काम कर रहा है तो बताइए कि 3 घंटा में कितना कर लेगा, वो 12 कर लेगा कि नहीं कर लेगा। चलिए बी वाले को देख लेते हैं, 2 घंटा कर रहा है 10 बजे तक, तो कितना कर लिया, 6, 12 6 18। सी वाले तो 10 बजे शुरू करेगा तो काम नहीं किया है अभी तक, तो इसका मतलब 18 काम खत्म हो गए 10 बजे तक, और टोटल काम कितने हैं, 120। तो बच कितने गए, 102, 102 काम बच गया, 18 काम खत्म हो गया 10 बजे तक, तो उसके बाद 102 बच गए। अब 102 तीनों मिल के करेगा, यहां से तो तीनों चालू है, तो तीनों चालू है, तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9। अब 9 बटे क्या कर देंगे हम, बटा में कर देंगे यहाँ 9। अब ये कितना घंटा है, घंटा में पहले बदल देंगे इसको। तो सबसे पहले इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 और 3, यानी कहने का मतलब है कि पूर्णांक तोड़ा जाए तो 11.1/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11.1/3, 11 घंटा 1/3 मिनट, 11 घंटा 1/3 घंटा है। तो इसको घंटा में अगर 1/3 को बदले मिनट में
तो 20 60 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20, अर्थात 11 घंटा 20 मिनट। 11 घंटा 20 मिनट बढ़ाएंगे 10 बजे के बाद। बताइए 10 बजे के बाद 11 घंटा 20 मिनट बढ़ेगा, कै बज जाएगा? 10 बजे के बाद 11 घंटा 20 मिनट बढ़ाना है, यानी 10 बजे से 9 बज के हो गया कि नहीं हो गया? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं, पहले तो घंटा निकालेंगे, घंटा जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही हम उतना घंटा 10 बजे के बाद तीनों बढ़ रहा है बढ़ा दें। तो तरीका मैंने बता दिया है, एक बार वीडियो रिव्यू मतलब वापस करके देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, पाइप एंड टंकी का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है बिना रुके कोई ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से चल सकता है, और वही रुक रुक कर चलेगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चलेगा। तो देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, उसको याद कर लीजिएगा। बोला है कि तो ये ट्रेन औसतन कितने रुक रही है, तो रुकने का एक फार्मूला होता है कि चाल का अंतर क्या हो जाएगा, चाल का अंतर अब बटे हो जाएगा फास्ट चाल, फास्ट चाल, ठीक है? तो यानी चाल का अंतर 10 का है, कितने का है? 10 का, और फास्ट चाल कौन है? 50, ठीक है? गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये मतलब अब इसको मिनट में बदलना है, चूंकि ये तो घंटा में आया तो 60 से गुना कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और इसको काट देंगे हम 5 से, 5 दूना 10, 6 दूना कितना आ गया? 12 मिनट। 12 मिनट रुका होगा ट्रेन, कितना रुका होगा? 12 मिनट। तो रुकने का तरीका ये याद रखना है, ये फार्मूला, चालों का अंतर बटे फास्ट चाल मतलब बड़ा चाल, ठीक है? फास्ट चाल या बड़ा चाल कह सकते हो, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, तो इसलिए अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझिए। आगे देखिए, बोला है 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 या 60 सेकेंड से हरा देता है। अच्छा 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड से हरा देता है। बोला है कि या तो 120 मीटर से हरा देता है या 30 सेकेंड से हरा देता है। तो बोला है पी द्वारा दौड़ दौड़ करने में कितने समय लिया गया? तो सबसे पहले याद रखिए कि यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो है ना, जब पी क्यू का जो है ना दिया हुआ है 120, कितना कम जा रहा है? 120 मीटर, मतलब कम दौड़ रहा है तभी तो 120 मीटर से हार रहा है, और समय कितना कम ले रहा है? तो 30 सेकेंड पहले वो मतलब ज्यादा ले रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्यू का स्पीड निकाल सकते हैं। क्यू का स्पीड हो जाएगा 120 बटे 30, कितना आ जाएगा? 40। 120 बटे 30 करेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। 4 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब 4 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अब हमको निकालना क्या है? पी द्वारा तय किया गया पी द्वारा तय किया गया समय, यही ना? तो पी द्वारा तय किया गया समय कितना लिया गया है? अब 4 यहाँ पे 4 से जा रहा है, तो इसका समय हो जाएगा 250, नहीं 250 नहीं, क्यू जो है देखिए, अब एक हजार चल रहा है ना, तो हम क्यू का सबसे पहले निकाल लेंगे 1000 बटे 4। 1000 बटे 4 अगर करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? क्यू का स्पीड आ जाएगा, ठीक है? 1000 बटे 4 करेंगे तो क्यू का स्पीड, तो यहाँ 1000 तो 250 आ गया, अर्थात 250 ले रहा है, तो 30 सेकेंड कम ले रहा होगा कौन? पी, क्योंकि 30 सेकेंड से जीत रहा है ना। तो हाँ, तो इसका टाइमिंग लग गया किसको? क्यू को 250 सेकेंड लगा है, तो पी को 220 से सेकेंड लगेगा, कितना लगेगा? 220। तो इसका आंसर हो जाएगा 220। हालांकि इस चैप्टर को आप बनाइएगा तब बढ़िया से कंसेप्ट होगा। अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, ये दौड़ चैप्टर से है, दौड़ चैप्टर पढ़िएगा तो समझ में पूरा आएगा। अभी तो थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन धीरे धीरे जब चैप्टर बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ बोला है कि स्थिर नदी में नाव की चाल, मतलब नदी जब रेत नहीं चल रहा है तो 15 किलोमीटर घंटा से चलता है नाव, लेकिन धारा चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए नाव की चाल, नाव 60 किलोमीटर दूरी धारा के साथ और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत जाता है, मतलब कितने समय में जाएगा? एक बार जाना है धारा के साथ, एक बार जाना है धारा के उल्टा।
तो धारा के साथ देखिए, धारा के उल्टा का मतलब होता है कि मान लीजिए इधर रेत चल रहा है तो नाव नाव इधर की ओर जाएगा, तो ऐसे क्या होगा कि धारा उसको जितना अपना स्पीड है उतना कम करेगा। तो धारा की स्पीड 5 है और नाव की स्पीड 15 है, तो 5 कम कर देगा। तो धारा के उल्टा अगर चलेगा तो 5 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल जाएगा, ठीक है। लेकिन धारा के साथ चलेगा, इधरे धारा चल रहा है, इधरे नाव चल रहा है, तो 5 बढ़ा देगा, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20। तो एक बार 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा और एक बार 10 किलोमीटर रफ्तार से चलेगा। और जाना कितना है 60 किलोमीटर। तो 60 से एक बार 10 से भाग करेंगे 60 में, एक बार 20 से करेंगे तो दोनों बार का समय निकल जाएगा। तो ठीक है, तो एक बार आ जाएगा 6 और एक बार आ जाएगा 3। तो 6 और 3 9, अर्थात बोला है कि कितना घंटा लगेगा सब, तो 9 घंटा लगेगा। कितना लगेगा 9। काहे 9 घंटा लगा, एक बार धारा के साथ गया, एक बार धारा के उल्टा गया। तो धारा के साथ भी हम चाल निकाल देंगे और धारा के उल्टा भी निकाल देंगे और तब उसके बाद दोनों समय को ऐड कर देंगे। आगे समझ में, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट सवाल है, बोला है 1 केजी चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है और चावल का पुराना मूल्य 60 रुपया है। पुराना मूल्य 60 रुपया है, तो चावल का नया मूल्य क्या होगा। 1 केजी चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यानी 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% का वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ कि, यानी कहने का मतलब है कि जितना जितना चावल 60 रुपया है तो इसका 50% निकाल दो, 150/100 से गुना हो जाएगा, बढ़ रहा है इसलिए जितना आएगा वो क्या आ जाएगा, नया मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो काट देंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, पंडा छका 90, 90 रुपया नया मूल्य हो जाएगा। माने 50% वृद्धि होने का मतलब। हाँ, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, फिर 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो काट दिए, यहाँ पंडा बचा, यहाँ 6 बचा, पंडा छका कितना होता है 90। बस 90 रुपया नया मूल्य आ जाएगा। अगर आपसे बोल दिया होता यही जगह कि 90 रुपया नया मूल्य है तो पुराना मूल्य बताइए, तब आप क्या करते, ऊपर 100 कर देते और नीचे 150 कर देते, तब आ जाता फिर से 60। अगर तो नया मूल्य या पुराना मूल्य आपको निकालना होगा तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि सेब की कीमत 30% कम दर दी जाए तो ग्राहक 140 रुपये में 5 सेब खरीद सकता है और खरीद सकता है। तो ऐसा सवाल आप परसेंटेज में बनाए थे कि भाई ऐसे हम बोले थे कि कितना परसेंट बढ़ रहा है 30, तब बटे 30 बटे कर दीजिए 100, और उसके बाद कितना है 140 रुपया में कितना सेब, तो 140 अब बटे में कर दीजिए 5। तो ये घटी हुई दर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, घटा हुआ दर। लेकिन पहले का मूल्य भी पूछा जा सकता था, तो पहले का मूल्य निकालने का भी तरीका हम बताए थे, और घटा हुआ भी, तो घटा हुआ तो ये निकल ही जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 14 तिया 42 बटे 5 आ जाएगा 8.4, भाग देके देखिएगा 8.4, घटा हुआ मूल्य 8.4 है, ठीक है, 8.4 आ जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक मेज और एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्रमशः 400 और 1200 रुपया है। मतलब मेज का दाम जो है आपका है 400 रुपया है और कुर्सी का दाम है 1200, ठीक है। अब वो बोला है कि कुर्सी, मेज और कुर्सी को क्रमशः 50% और 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों बिक्री को मिलाकर कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ कितना होगा। तो कुल लाभ निकालने का हम बोले हैं कि जब ओवरऑल हमको पता होता है तो हम कुल लाभ रेशियो से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एगो 50% बढ़ रहा है, एगो 20% बढ़ रहा है, x% ओवरऑल बढ़ रहा है। सपोज मान लीजिए x% हमको दिया नहीं है, लेकिन हम ये दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो 4 और 12 को कीजिएगा तो 1:3 आ जाएगा, 1:3। अब 1:3 तो हम पढ़ाए हैं कि 20 में से x में से घटा दीजिए 20, और उसके बाद है उसके बाद 20 में से x घटा दीजिए और x में से 50 घटा दीजिए, दोनों को बटा कीजिएगा तो बराबर में 1/3 आ जाएगा, रेशियो के बराबर होता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 20 घटाओ x, अब बटे में कितना हो जाएगा x घटाओ 50,
बराबरा में हो जाएगा 1/3। इसको इसको निकालिएगा तो x का मान आ जाएगा, तो हमको ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। अब निकालने का तरीका ये है, 3 से इसमें गुना होगा तो 20 तिहाई 60 माइनस 3x, इधर आ गया x माइनस 50। अब ये 50 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 50 और इधर 3 माइनस में तो इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, और ये 50 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 110। 110 में भाग कर देना है, तो 4 से भाग कीजिएगा तो 27.5 इसका आंसर आ जाएगा। सी आंसर हो जाएगा 27.5, अर्थात x का मान कितना आ जाएगा 27.5। निकाल के देख लीजिएगा। ऐसे इसका राइट आंसर हमने बता दिया। 2 बार आधा कर देना, एक बार आधा करेंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 का आधा 27.5 होता है, बस 27.5 हो जाएगा। 4 से भाग करने का मतलब 2 बार आधा कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, बोला है कि अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है करता है, और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो कल ही ऐसा सवाल बताए हैं कि छूट भी दिया, लाभ भी हो गया। अब क्या है, 500 रुपया अंकित मूल्य टी शर्ट की वास्तविक कीमत, मतलब उस पर अगर मार्केट प्राइस 500 है तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि सबसे पहले सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, 500 गुने 15% का छूट दिया तो 85 रुपया लिया ना जी, तो 85/100। लेकिन अब हमको जब सेलिंग प्राइस पता है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ऊपर कर देते हैं 100 और नीचे कर देते हैं 25% लाभ हो रहा है तो 125। इसी को कर लेना है गुना। इसको काट देंगे, 100 से 100 कर जाएगा, 5 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 से हम सीधा 50 को काट देंगे, 2 बार में एगो जीरो रख देंगे। अब ये 17 दूना कितना होता है 34, 340 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने बताया है अभी हाल ही में, परसेंटेज और बटा पर आया तो वहां पे बताया, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये सवाल नहीं फंसना चाहिए था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बोला है साधारण 94 ही होगा ना जी, साधारण ब्याज 3 वर्षों में 1500 रुपया की धनराशि 2175 हो जा रहा है। तो बताइए कि कितना ब्याज हो गया, तो 675 बढ़ गया, 2175 हुआ तो 675 कितना वर्ष में, 3 वर्ष में। तो आप रेट निकाल सकते हैं, रेट बराबर होता है SI मतलब 675 गुने 100, अब बटे में हो जाएगा आपका मूलधन 1500 है और गुने समय 3 है। काट लीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप 15 से काट सकते हैं इसको, 15 चौका 60, 15 पचे। अब इसको बाद उसके बाद 30 से 3, ठीक है, यहाँ 45 आएगा, सॉरी 15 या 45, यहाँ पे हो जाएगा 15, यानी 15% उसका रेट है। कितना है रेट। अब हमको बोला है कि यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दीजिए, मतलब आप 15 नहीं रखिए, 3% बढ़ाइए, तो 3% 18 हो गया ना, 18 वृद्धि मतलब 3% वृद्धि कर दिया जाए तो नई धनराशि क्या होगी, मतलब अब जो है कितना हो जाएगा 1500 रुपया। तो 18% से अगर निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 1500 रुपया है, तो अब कितने वर्ष में निकालना है, 3 वर्ष में निकालना है। तो 3 वर्ष में निकालना है तो 18 3 54% निकाल दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 3 वर्ष में निकालना है 18%, तो 18 3 54% निकलेगा। 50% तो ऑलरेडी 700 होगा, आपको 750 होगा। आप 4% निकाल लीजिए और उसमें जोड़ कर लीजिए, नहीं तो आपको 54/100 से गुना कर लेना है। 54 नहीं, 154/100, 154/100 से गुना करना है, क्योंकि 54% बढ़ रहा है। तो देखिए 154% अगर हम निकालते हैं, 1500 गुने 154/100, अब 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दीजिए, 15 से गुना कर दीजिए 154 में, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 6 75 6 81, अब 15 इकाई 15 8, 15 8 23 होता है, 2310 रुपया इसका आंसर, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आसान सवाल है, ऐसे हम लोग हल करते हैं। तो पहले क्या करना था, रेट निकालना था, 3% बढ़ा देना था, उसके बाद बढ़ा के हमको फिर से बता देना है कि कितना रुपया हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे बोला है कि 10,000 एक वर्ष 6 माह 10% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज CI से कितना है, जहां ब्याज अर्धवार्षिक रुपया से संयोजित किया जाएगा। मतलब ब्याज कितना है ये पूछा है, तो ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले यहाँ अर्धवार्षिक जैसे ही कहेगा वैसे ही यहाँ पे 1 वर्ष 6 महीना का मतलब हुआ 1.5 वर्ष, कितना हो गया 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष का मतलब 3/2 वर्ष हो गया, गुना 2 कर दीजिए
समय को दुगुना करते हैं तो 2 से गुना कीजिएगा तो 3 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 3 वर्ष। और दर को आधा कर दीजिए तो 5% हो गया। कितना हो गया? 5%। समय को दुगुना, दर को आधा करना है। अब हमको पता चल गया कि 3 वर्ष के लिए हमको 5% पर निकालना है। कितना? 10,000 का ब्याज। ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है? एकदम आसान तरीका है कि हम आपको बताए हैं 3 वर्ष के लिए 3:1 को याद कर लीजिए अनुपात को 3 वर्ष के लिए। लेकिन यही 2 वर्ष होगा तो 2:1 ही अनुपात होगा। तो 3 वर्ष के लिए हमको कहा है तो इस अनुपात को हम फॉलो करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको 5% निकालना है तो इसका 5% कितना आएगा? तो 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो हटा दीजिए 1% हुआ। 1% 100 है तो 5% 500। कितना हो जाएगा? 500। फिर इसका 5% इसका निकालिए। ठीक है? तो इसका 5% अगर निकालते हैं तो 2 जीरो हटाएंगे तो 1% 5 है तो कितना आ जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। 5% 25 ना आएगा जी, 25 आएगा ना, 25 आ जाएगा। अर्थात एक बार हम निकाले हैं 500, एक बार निकाल दिए 25, एक बार और निकाल दीजिए कितना? 5%। तो 5% निकालने के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल जैसे होगा तो इसके गुना कर देंगे 5 से, तो 25 पंचे 125 अर्थात 1.25। कितना? अब बस कर लीजिए मल्टीप्लाई, इससे 3 में, इससे भी 3 में, इससे 1 में, सबको जोड़ दीजिए वही ब्याज हो जाता है। तो अब 5 तिहाई 1500 और 25 तिहाई 75, 1575 यहाँ ₹1.25 यानी 76 रुपया 25 पैसा। 1576 रुपया 25 पैसा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। एकदम आसानी से हम निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेप है जिसको फॉलो करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 1:3, 1/5, 1/6 है। यदि परिमाप 147 है, एक रह गया। अच्छा चलिए 96 पर आ जाते हैं। 96 कहा है कि एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 70 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 35 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल कितना है? 50 और कितना है? 70, अलग से कितना है? 30। रेशियो आप निकाल सकते हैं ना, 50 में से 30 जाएगा 20 और 50 में से 20 जाएगा 20 से, तो 20-20 का मतलब 1:1, 1:1। तो 2 यूनिट का मतलब 120 हो गया। 1-1 2 होता है ना, तो 2 यूनिट का मतलब 120। तो बताइए 1 यूनिट का मतलब 60। आपसे पूछा है उत्तीर्ण मतलब पास होने वाला तो 60 है और फेल होने वाला तो 60 है, क्योंकि 1:1 है तो दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। तो रेशियो पहले निकालेंगे और रेशियो निकाल करके हम फटाक से यूनिट जोड़ लेंगे। यूनिट के सामने हम क्या कर देंगे? ओवरऑल कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं इतना दिए गए हैं, इसका परिमाप। तो सबसे पहले इसको हम बाटा खत्म करते हैं। बाटा खत्म करने का मतलब इसका एलसीएम आएगा कितना? इस, नहीं, इसका एलसीएम आएगा 30। 30 से सभी कट रहे हैं इसलिए एलसीएम 30 आएगा। जैसे ही इसमें 30 से गुना कीजिएगा तो 3 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 30 से इसमें गुना कीजिएगा तो 5 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा और 6 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि 10, 6, 5 इसका रेशियो है। तो एगो 10 है, एगो 6 है, एगो 5 है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 21। कितना आ जाएगा? 21। 21 यूनिट का मतलब 147 है। परिमाप का मतलब है सबको जोड़ के, तो सबको जोड़ दिए तो 21 यूनिट का मतलब है 147। तो आपसे बोला सबसे छोटका, तो सबसे छोटका कौन है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मतलब बोला है तो 100 पहले 1 यूनिट का मतलब निकालिए, क्या मतलब 7। 1 यूनिट का मतलब 7 आ गया, तो 5 यूनिट का मतलब 7×5 = 35 आ गया कि नहीं आ गया? अर्थात 5 यूनिट का मतलब हमको बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? इस बटा को खत्म करना था। बटा को खत्म कर दिए तो हमको यूनिट में आ गया भुजा, और यूनिट में भुजा आ गया तो यूनिट में जोड़ देंगे। उतने यूनिट बराबर 147 है और 147 तो 1 यूनिट का मतलब 7 है, तो हमको 5 यूनिट का मतलब छोटका पूछा तो 5 यूनिट, बड़का पूछता तो 10 यूनिट। आगे समझ में? बिचला पूछता तो 6 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि प्रत्येक 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, हमको उससे मतलब नहीं है। 125 सेंटीमीटर का आयतन है तो इसका मतलब उसका भुजा अगर निकाले तो 3√125 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5।
तो एगो 5 वाला एगो 5 वाला जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, अर्थात एल इक्वल टू आ गया 10। अब बी और एच उतना ही रहेगा 5 और 5। बस आपको क्षेत्रफल घनाभ का निकाल देना है, बोला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकालना है, बस इसी को निकाल देना है। ये निकालिएगा आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एल बी का मतलब एल गुने बी 10 गुने 5 50, और बी एच तो आपको सेम ही है 25 से होगा क्योंकि 5 5 है, और एच एल यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 50 100 और 125 कितना आ जाएगा 125 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 250। 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा 250। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किए हैं, तो सबसे पहले आपको देखना यह है कि ये आयतन दिया हुआ है तो हम इससे भुजा निकाल लेंगे। जैसे ही एक का भुजा आ जाएगा तो 2 को बोला है जोड़ रहे हैं, तो 5 या 5 कितने हो जाएंगे 10। खाली सिर्फ एल बढ़ता है, सिर्फ एल बढ़ता है, याद रखेंगे। एल 10 हो गया, बाद बाकी सभी आपका हो जाएगा 5 और 5, इससे आप निकाल सकते हैं। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 5 9 से विभाजित करने पर समान शेष 2 बचे, तो ऐसे संख्या के लिए आपको सबसे पहले 3 अंक का सबसे बड़का संख्या लिख लेना है 9 9 9। अब इसका एलसीएम निकाल लेना है, आ जाएगा 45। 45 से इसमें कर देना है भाग, जैसे ही भाग कीजिएगा तो शेष आपका बच जाएगा 9। कितना बच जाएगा 9। तो अब कह रहा है 9 घटा लेना है और 2 जोड़ देना है, शेष 2 ये ना बचाना है, तो 9 घटाना है 2 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा आपको 992 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 992। शेष घटा देना है और जो शेष बचाना है उसको जोड़ देना। क्लियर? हाँ, क्योंकि 2 शेष बचाना है ना, 9 शेष नहीं ना बचाना है। चलिए आगे देखिए, बोला है कि कोई निश्चित कार्य के लिए ए बी कार्य कुशलता, मतलब ए और बी के कुशलता का अनुपात जो है, मतलब क्षमता का अनुपात 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17.5 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब अगर मिल जाते हैं तो 17.5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो अकेले ए उस कार्य को 60% भाग कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हमको अकेले ए का देख लेंगे कि कितने दिन में करेगा। तो यहाँ यहाँ देखिए, ये 17.5 का मतलब हो गया 35/2। 35/2 कार्य कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, तो कार्य क्षमता का अनुपात आपको पता होना चाहिए कि दिन का अनुपात इसका उल्टा होता है, तो 1/7x हो जाएगा और 1/5x हो जाएगा। बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आपको हो जाएगा 35। या आप ये कार्य क्षमता का अनुपात ऐसे दिया है तो आप 7x और जो 5x बराबर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 35/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 7 7 5। एक मिनट कह रहा है ए बी के कार्य कुशलता का अनुपात दिया हुआ है 7:5। ठीक है, और उसके बाद है एक साथ मिलकर। तो आपको ध्यान रखना है कि काम बटे होता है काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता बराबर दिन आता है, याद रखिएगा। इस बात को ध्यान रखिए, काम बटे क्षमता बराबर दिन, और काम बटे क्षमता बराबर दिन, तो दिन दिया हुआ है और काम काम नहीं पता है, क्षमता पता है ना, तो बस रख दीजिए इसी पर फॉर्मूला पर। काम काम आपको कामे रहेगा, क्षमता रख दीजिए 12x। ठीक है, दोनों का क्षमता यही ना है, 12x अब बराबर कितना हो जाएगा 35/2। ठीक है, 35/2, 2 से काट दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 यानी कहने का मतलब है, इसको नहीं रखिए, इस 6 से गुना कर दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 18 3 210 आ जाएंगे। 210 काम है, क्या है 210 काम है, लेकिन हमको कह रहा है एक कितना दिन में काम करेगा, तो एक की क्षमता से भाग करेंगे, एक की क्षमता क्या है 7, लेकिन पूरा काम नहीं, 7 से भाग करेंगे तो 30 दिन में ये काम पूरा करेगा, लेकिन वो 60% उसको काम करना है, तो 60 से गुना कर देंगे, इसमें 60% निकालेंगे, तो जैसे ही 30 गुने 60% निकालेगा तो 60/100 से गुना करना होगा, यही ना, तो गुना कर लीजिए कितना आएगा 18 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 दिन। ठीक है, छतरी कितना होता है 18, एक जीरो से एक जीरो से आ गया 18 दिन आ गया ना। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, काम बटे क्षमता, क्या याद रखना है काम बटे क्षमता। अब बराबर में आपको याद रखना है, बराबर में दिन याद रखना है। इस फॉर्मूले से पहले आपको काम निकाल लेना है,
और तब ए की क्षमता से भाग करके ए का पूरा दिन निकाल लेना है और उसको 60% काम करना है तो 60% से गुना कर देना है। कोई दिक्कत? अब मेरे ख्याल से ये ध्यान रहेगा। आगे देखिए बोला है कि 4.05 पीएम पर घड़ी के घंटे में और मिनट की सुई के मिनट। तो ये आपका रीजनिंग का सवाल आ गया है। ये आप पढ़े होंगे कि मिनट की मतलब बीच के कोण निकालने का तरीका होता है 60 गुने एच माइनस 11 गुने एम बटे में होता है 2। बस ये फार्मूले से याद रखिएगा। तो घंटा कितना है 4 घंटा, अब मिनट कितना है 5, तो बस 4 छक 24 240 और मिनट यहाँ 11 है तो 11 पचे 55। अब बटे में कितना लिख देना है 2, घटा दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। जैसे ही आप घटाइएगा तो पहले 40 घटेगा तो यहाँ 200 बचेगा, 15 और घट जाएगा तो 185 बचेगा। 185 बटे 2 कर दीजिए, 9 दूना 18 होता है और फिर कितना आ जाएगा, हाँ 92.5, 92.5 आ जाएंगे। 90 दूना 180 होता है ना, इस तरह से 92.5 इसका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का सवाल आ गया है, अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि चौथे पद उसी तरीके से कौन सा आएगा, तो बोला है टाइगर का कैट लिखते हैं तो डॉग किससे संबंधित है, फॉक्स से, लोमड़ी की तरह डॉग होता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ बोला है कि उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ देखिए 11 से 13 में गुना किया है, अर्थात 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या आता है तो 23 के बाद 29 अभाज्य संख्या आता है। 29 9 या 27 7 किसके अंत में है, इसमें सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में 4 संख्याओं में से 3 निश्चित संख्या बोला है कि असमान को ढूंढना है, अलग संख्या को। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या किया गया है कि इस 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब करके घटाइए तो कितना आएगा, 64 में से 16 घटाइएगा तो 48 बचेगा। तो ऐसा सब में क्या है, ऐसा सब में नहीं हो, जो जिसमें नहीं होगा तो 5 के क्यूब और 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो 100 ना आएगा, तो इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका बोला है कि उस शब्द को चयन करना है, अलग शब्द को। तो इसमें जो है ये राजधानी है, राजधानी है, राजधानी है, ये राजधानी नहीं, ये पैसा का नाम है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। वही मनामा आपका लुसाका जो है, लुसाका भी राजधानी है और मनामा भी राजधानी जाम्बिया की राजधानी है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। आगे है, अब यहाँ पे बोला है कि डेक्स के लिए क्या आएगा, डेक्स के लिए कौन शब्द आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि गेट अप नाउ के लिए आ रहा है ये शब्द, और ही विल गेट के लिए आ रहा है ये। तो दोनों में गेट गेट आया है ना, तो गेट के लिए यहाँ भी मैक्स आया है, यहाँ भी मैक्स आया, तो गेट के लिए तो मैक्स आएगा, तो मैक्स। अब उसके बाद आप देख लीजिए हमको डैक्स के लिए चाहिए, तो डैक्स के लिए हमको पहले रैक्स के लिए, अगर यहाँ जैक्स के लिए पता हो जाएगा तो हम डैक्स के लिए हमको पता है बिल या ही में से कोई आंसर आपका होने वाला है, बिल या ही में से। अब यहाँ देखिए सबसे पहले गेट अप नाउ दिया है, ही विल गेट दिया है, दोनों में क्या है सेम, गेट गेट, दोनों में इसमें क्या है मैक्स मैक्स, तो इसका मतलब गेट का मैक्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको ही विल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे जैक्स और डैक्स दिया है, तो यही दोनों में से कोई आएगा। ठीक है, तो अब जहां पर जैक्स होगा उसके अनुकूल देख लीजिए कि यहाँ भी जैक्स दिया हुआ है और बिल दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब बिल से बिल कट गया, ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आगे देखिए बोला है यहाँ पे कि ये देखिए +1 -2 ऐसे किया है, +1 -2 +3 -4 ऐसे किया है। तो ऐसे किसमें होगा, -4 इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8, 8 वाला किसमें है, यहाँ है और यहाँ है। अब यही दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ ई क्या करना है, -2 करना है यहाँ पे, तो -2 करना है तो यहाँ सी होना चाहिए, यहाँ सी नहीं दिया है इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से देखना है। आगे देखिए यहाँ 147, इसका बोला 147 दिया हुआ है, तो सबको जोड़ करके 3 से गुना किया है, तो इसी तरीके से सबको जोड़ करके 3 से गुना, बताइए सबको जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद 26 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। जोड़िए कितना आ रहा है, 24, 24 और 9 33, 33 और 26, 33 26 59, 59 और 5 64, 64 गुने 5 कर देना है, 64 गुने
5 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320। 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 5 गो शब्द था और यहाँ 3 गो था तो 3 से गुना किया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। आगे यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि सही चुनना है, तो यहाँ एल ए, यहाँ बन रहा है एल ए यू के, एल ए यू के, एल ए यू के, एल ए यू के, एल ए यू के बन रहा है। तो किसको भरेंगे? ठीक है, किसको भरेंगे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एल क्यू करेंगे तो एल ए यू के, ए वाला आ गया, तो ए वाला दो गो ऑप्शन में दिया है। अब फिर यहाँ पे है, यहाँ शुरू में क्या भरना है? एल भरना है, तो ई सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, 2 से पता चल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोला है पहले भरा है 1 3 5 7 और एक के बाद 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ देखिए बोला है कुछ फॉन्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको इस ऐसे सवाल को हल करने के लिए बोला है कि कुछ फॉन्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले फोन का ये साइन हो गया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का, ये फोन का हो गया और ये इंस्ट्रूमेंट का हो गया। अब बोला सभी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, तो सभी इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डिवाइस का हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में हमको चुनना है क्या सभी डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है? तो जितने डिवाइस है सब इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत बोला है। और उसके बाद है कुछ डिवाइस फोन है, तो कुछ डिवाइस फोन के अंदर गया है ना, तो इसका मतलब दू है, सही है, इसलिए दू इसका विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से हम बनाते हैं। आगे बोला है निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन मौसी होता है के पुत्र, मौसेरा पुत्र हो गया, के रूप में कराया है, तो निर्मला का कौन है? मौसेरा भाई है। कौन है? मौसेरा भाई है। ऐसे सवाल में समय नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, बोला है एक पार्टी में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की क्या है? आधी है, अर्थात 1:2 का हो गया दोनों का। अब बोला है 1 घंटे के बाद 5 लड़के पार्टी से निकल गए, मतलब मान लो कि लड़कों की संख्या 2x था, तो इसमें से 5 गो निकल गया। अब क्या है? तो 3 लड़कियां पार्टी में शामिल हो गई, तो लड़कियां की संख्या x थी, तो पार्टी में 3 गो क्या हो गई? शामिल हो गई। अब क्या हो गया? बराबर हो गया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो x वाले को एक जगह कर दो, अंक वाले को एक जगह। जैसे ही ये 5 इधर आएगा तो 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस इधर आएगा तो जुड़ जाता है, तो यानी x बराबर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। अब हमसे पूछा क्या है? 1 घंटे में पहले 1 घंटे पहले पार्टी में कितने लोग थे? 1 घंटे पहले पार्टी में कितने लोग थे? तो 1:2 का मतलब हो गया 2 1 3 यूनिट। कितना यूनिट? 3। 1 यूनिट का मतलब है 8, तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 24 लोग थे। कितने लोग थे? 24। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। बोला लड़के की संख्या लड़कों की आधी है, तो लड़की का 1 होगा तो लड़का का 2 होगा। क्लियर? अब ऐसी परिस्थिति में बोला है कि अब 5 घंटा के बाद क्या हो रहा है कि लड़का घट जा रहा है, तो लड़का 2x में से 5 घट गया और लड़की x में से क्या हो जाएंगे? 3 बढ़ गए। अब x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x, और 5 इधर चला जाएगा तो 5 3 8। x का मतलब 1 यूनिट का मतलब 8 आ गया। अब हमको यूनिट कितना है? 3, तो 3 यूनिट का मतलब पूछा था, बोला टोटल कितने हैं, तो टोटल 24 होंगे 3 यूनिट का मतलब। लेकिन इसमें लड़का लड़की अलग अलग पूछता, तो लड़की हो जाता 8 और लड़का हो जाते 16। इस तरह से ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल बोला है कि कोई प्याज नींबू नहीं है, तो प्याज का ये हो गया और यहाँ नींबू का हो गया, दोनों अलग अलग है, कोनो को सटाए हैं? नहीं सटाए हैं। अब उसके बाद है कोई नींबू आलू नहीं है, नींबू का क्या हो गया? यहाँ आलू हो गया, तो यहाँ भी दोनों को नहीं सटाए हैं। ऐसी परिस्थिति में बोला है कोई प्याज आलू नहीं है। अब प्याज और आलू का कोई संबंध बताया नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं मान सकते हैं। कोई संबंध बताया है क्या? नहीं बताया है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। कोई आलू नींबू नहीं है। अब बोला है कि कोई आलू, ये आलू का है, कोई आलू नींबू नहीं तो बताया है, तो ये राइट आंसर दू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दू। इसमें केवल निष्कर्ष दू निकलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है कि सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर है और उसका स्टेट ड्राइव देखने में सबसे प्रिय शॉट्स में से एक है। अब देखिए, बोला है सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर है, तो अच्छा क्रिकेटर तो होगा ही। ठीक है, अब सभी खिलाड़ी स्टेट ड्राइव खेलते हैं, सभी खिलाड़ी की बात नहीं किया है, खाली सचिन की बात किया है, इसलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। एक अनुसरण करता है, इसका आंसर कौन सा होगा? डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कम समय में जल्दी को हल कर लेते हैं। आगे देखिए, बोला है कि सर्टिफिकेशन कोर्स के उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। नरेश को क्या करना चाहिए? कठोर। अब बोला नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है, तभी तो करना चाह रहा है, तभी तो वो बोला है नरेश कठोर परिश्रम के बिना उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे बोला है सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है, तो पास करने की बात नहीं है यहाँ।
बोला सिर्फ उत्तीर्ण करने की बात है, किसकी बात करने की है? उत्तीर्ण, हाँ सेम ही हुआ। नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है, उत्तीर्ण करने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, पास करना चाहता है तभी तो। अब उसके बाद है नरेश कठोर परिश्रम के बिना उत्तीर्ण नहीं हो सकता, दोनों सही है, यहाँ पे हो जाएंगे दोनों सही है, ठीक है, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर दिशा है और वह 40 है कि 48, 40 है, यहाँ पे 40 होगा, 40 वामवर्त और फिर 80 वामवर्त, मतलब 40 80 कितना हो गया 220, 220 वो बाया जा रहा है और इसके बाद 220 दक्षिण वर्त, फिर से 220 दक्षिण वर्त घूम गया। बताइए कि 220 वो बाया घुमा था, 220 दाया, तो दोनों के दोनों कट गए, तो घूमा कितना, कुछ भी नहीं घूमा, तो जो दिशा में था वही दिशा में वो रह जाएगा, ठीक है। 220 और 220 दोनों तरफ है, इसलिए दोनों घट जाएंगे तो जीरो आ जाएंगे, उसने घूमा नहीं, तो क्या हो जाएंगे, बोला है कौन दिशा में है, तो उसका मुख पूरब दिशा की ओर होगा। आगे समझ में, आगे देखिए, यहाँ पे बोला है कि भरिए, क्या भराएगा, तो आप कौन सा भर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें से हम अगर घटा देंगे 13 और भाग कर देंगे 36 से और उसके बाद 1 जोड़ देंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा, तो इस घटाव किससे शुरू हुआ है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको जल्दी से पहचानना होता है कि क्या कर देंगे जो बराबर हो जाएगा, तो ऐसा हम ये वाला करेंगे, माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे, फिर यहाँ भाग करेंगे और फिर यहाँ प्लस करेंगे, तो बराबर में कितना आ जाएगा 5, तो ये रखने से आपको सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, अगला है कि विस्मिता पूरब में 200 मीटर, मतलब कोई व्यक्ति है जो पूरब में 200 मीटर क्या है चल दिया, अब फिर दाहिना मुड़ा, तो जैसे ही पूरब से दाहिना मुड़ोगे ऊपर जाओगे, और सॉरी ऊपर नहीं, नीचे 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 जाओगे, तो नीचे तो 200 मीटर फिर आया वो, ठीक है, अब 200 मीटर नीचे आया, आरंभिक बिंदु से अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होगा, यहाँ 210 है तो 210 लिख देंगे। अब न्यूनतम दूरी का मतलब ये दूरी पूछता है, तो कर्ण निकाल दीजिए, कर्ण निकालिएगा तो रूट अंडर 800 एक कितना हो जाएगा, 400 ये हो जाएगा, और 400 ये आ जाएंगे 44100, यही ना होगा, 00 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 8000, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दो का 8000 नहीं आएगा, 40,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40,000, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 84100 आ जाएगा, तो 841 29 का वर्ग है, कितना है 29, 290 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 290। हाँ, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये आसान सा सवाल है, बोला है कि कौन फेरबदल करेंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा, मतलब फेरबदल किसको करने से, तो जैसे ही आप यहाँ 8 के जगह 4 और 4 के जगह 8 करके, और उसके बाद है प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस कर दीजिएगा, तो आपको 1 के बराबर आ जाएगा, देख लीजिएगा करके, इसमें आप खुद से अपना ये अपने प्रैक्टिस के ऊपर ऐसे सवाल बनते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी बनेगी, ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, बस देखना होता है। आगे है, यहाँ बोला है कि 29 जून 2010 को सप्ताह कौन सा दिन था, तो निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूं एक बार, कि सबसे पहले 2000 के लिए कोड आपको 0 होता है, कितना होता है 0, अब यहाँ 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष में आपको ध्यान रखना है कि 10 वर्ष में हमको 2010 में 2010 नहीं लेना है, 2009 लेना है, कितना लेना है 2009, एक वर्ष तो आपको जूने तक चला है, इसलिए एक वर्ष को हम हटा देंगे, तो 9 वर्ष में आपको कई बार लीप ईयर आया होगा, तो 4 वर्ष पर लीप ईयर आता है, तो 2 बार आया होगा, कितने बार 2 बार, अब 2 बार आया होता, 2 बार लीप ईयर आने का मतलब है कि 2 दूना 4 विषम दिन आएंगे, कितने आएंगे 4, और उसके बाद है सामान्य वर्ष कैगो होगा, 9 गो में से 2 गो वर्ष हट गया तो 7 गो वर्ष, तो 7 वर्ष आपका सामान्य दिन होगा, तो 7 4 कितने हो गए 11, 11 विषम दिन तो आपको वर्ष से आ गया, किससे आ गया, अब महीना से निकालिए, वर्ष से आपको 11 आ गया है, अब महीना से निकालिएगा तो जनवरी का 3 गो आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी 31 दिन का होता है, तो 28 7 तक हम भाग कर देंगे तो 3 शेष बचेगा, तो 3, फरवरी में आपको नहीं आएगा 0 आएगा, मार्च में आपका 3 आएगा, अप्रैल में 2 आएगा, मई में आपका कितना आएगा, मई में 3 आएगा, और जून में 29 है तो 1 आएगा, कितना आएगा 1, अब जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 3 3 6 2 8 8 3 11 1 12, 12 11 कितना होता है 33, 33, जैसे ही इसमें 7 में भाग कीजिएगा तो क्या किस शेष बच जाएगा,
5वां दिन कौन सा आएगा? अच्छा 1 मिनट फिर से देख ले रहे हैं। 7 7 9 वर्ष आया ना, तो 9 वर्ष में आपको 2 गो लीप ईयर आएगा, तो 2 दूना 4 और प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा सामान्य वर्ष 7 गो है तो 7 होगा, तो 7 और 4 11 11 11 विषम दिन तो यहाँ से आ गए। और आपका कोड से अगर हम निकाले तो 3 वर्ष जनवरी का होगा, फरवरी का 0 होगा, मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2 होगा, मई का 3 होगा और जून का कितना आएगा? जून का 29 दिन है तो एक ही होगा। जोड़िए तो कितना आएगा? 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 जोड़ते हैं तो 33 ही आता है। एक बार देख लीजिएगा फिर से। अच्छा 23, सॉरी 23 से तो आएगा, 33 नहीं आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। तो बस 2 दिन आएगा, कितना आएगा? 2 दिन, मंगलवार आ जाएगा। कौन सा आएगा? हाँ मंगलवार आ जाएगा, थोड़ा होता है हर में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे सजाना होता है। ऐसे सवाल क्या होता है? सजाना। सजाना में पहले क्या आएगा? पहले मानसून आएगा, मानसून के बाद वर्षा आएगा, वर्षा के बाद बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ के बाद आ जाएगा बाढ़ बाढ़ के बाद देख लीजिए कहाँ, पहले मिला लीजिए इतना को, तो दू कहाँ है? दू से यही स्टार्ट हुआ है, 2 1 बस राइट आंसर आ गया। ठीक है, मानसून 2 से ये राइट आंसर सी हो जाएगा, बस यही। ठीक है, बस दू एगो से ही पता चल गया है। आगे यहाँ देखिए, यहाँ बोला इससे शब्द कौन सा बनेगा? तो इसमें हो शब्द जो बनेगा NOC, कंडक्ट बनेगा, कंडक्ट, कंडक्ट। देखिए तो सी कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर, तो 3 नंबर पहले आएगा। ठीक है, कंडक्ट बनेगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है देखिए, बोला 4 आदमी एक बस में चढ़ते हैं जिसमें 6 खाली सीटें हैं, तो वह कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो इसको बनाने का तरीका ये है कि 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4, 6 माइनस 4, ऐसे बनते हैं। ये परमाट्यूशन, ये एक अलग चैप्टर है, 11th में जो है पढ़ना होता है, शायद मैथमेटिक्स जो लिया होगा उसी को पता होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये 6 में से 2 घर जाएगा तो कितना बचेगा? 4 घर जाएगा तो कितना? 2 बचेगा। तो इसका मतलब इसका मतलब ये होता है कि 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2। ठीक है, आ गया। और यहाँ पे ये दोनों घट गए तो यहाँ 2 बच रहे हैं, तो 2 का मतलब होता है 2 गुने 1। अभी 2 गुने 1 कट जाएगा, 2 गुने 1 कट गया तो क्या बच गया? 6 पंचे 30, 3 चौका 120, 120 दिया 360, 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं, याद रखिएगा, जब भी सवाल ऐसे बैठने वाला आएगा इसी तरीके से बनाएंगे, 360 होगा। आगे देखिए, शब्दकोश तीसरा नंबर पर कौन आएगा? तो ऐसे शब्द को मिलाना होता है। एसी 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 एसी, सब में एसी है, तो एन आएगा, फिर एन के बाद एन आया है, एन आया है, एन आया, सब में एन एन आ गया। यहाँ टी आया है, यहाँ भी टी आए हैं, यहाँ भी टी आए हैं, यहाँ भी टी आए हैं। तो अभी तो हमको किसी का पता नहीं। यहाँ आई आया है और यहाँ ई आया है, एगो में आई आया, एगो में ई आया, एगो में क्या आया है? दूसरा, इस यहाँ भी आई आए हैं और यहाँ भी आई आए हैं, तो ई वाले पहले स्थान पर, तो पहला वाला तो कट गया। पहले स्थान पर ई आता है ना, पहले ई आएगा उसके बाद ना आई आता है, तो पहले आएगा ई वाला। तो ई पहला नंबर पूछता तो हमारा राइट आंसर ही हो जाता, लेकिन हमको कौन पूछा है? तीसरा नंबर। अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ देखिए, एम आया है, एम आया है और यहाँ क्या है? एन आया है। तो एन तो सबसे लास्ट में आएगा, एम ए वाला कोई आएगा, इसलिए लास्ट वाला भी कट गया। अब ये दोनों में से देख लो कि कौन बाद में आ रहा है, वही आंसर तुम्हारा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एन आ गया है, एन आ गया है, टी आ गया है, टी आ गया है, ए आ गया, ए आ गया, एल आ गया, एल आ गया, उसके बाद आई आ गया, यहाँ एल आ गया। तो आई वाला तो पहले आएगा। तो यह बताओ कि ये लास्ट में आ रहा है, ये फर्स्ट में आ रहा है, और ये कितना? तीसरे पर आएगा। ठीक है, ये तीसरे पर नहीं, ये दूसरे पर आएगा, ये तीसरे पर आएगा। तो तीसरे नंबर पर कौन आ गया? सी। आगे समझ में, सी आ जाएगा तुम्हारा तीसरे नंबर पर। चलिए आगे देख लो, यही ना है। चलो इसमें देखा है, दोनों को जोड़ के 52 लिख दिया, दोनों को जोड़ के 85 लिख दिया, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 6 3 9, ये वाला आ जाएगा। आगे समझ में, यहाँ देखो, यहाँ बोला 324 लिखा है, 8, तो 8 3 क्या हो गया? 3 से भाग करेंगे 24 में तो 8 आ जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बना दिया है। आगे ना समझ में। चलो बोले, यदि आगामी
परसों रविवार है, आगामी परसों का मतलब आज, कल, परसों। यहाँ रविवार है, क्या है, संडे है, यहाँ संडे है। तो बोला है कि आगामी कल के दिन, मतलब यहाँ से गत परसों, यहाँ से पीछे परसों जाएंगे तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, यहाँ तक आना है, कहाँ, यहाँ तक। तो संडे से जोड़ लो, संडे, सैटरडे, फ्राइडे और ट्यूजडे, थर्सडे, थर्सडे आएगा, कौन आएगा, थर्सडे। आगे समझ में, थर्सडे। हाँ, गत, गत का मतलब पीछे, गत का मतलब पीछे। आगे समझ में। चलिए आगे यहाँ देखिए, उस विकल्प को चयन कीजिए जो जिसमें संख्याएं उस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे क्या है, 11 और 9, इसको जोड़ दिया है एक बार और एक बार घटा दिया। एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ और गुना करो, यही दोनों का। एक बार 30 आ जाएगा, एक बार घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 240 नहीं आ गया बीच में। तो उसी तरीके से इसमें ऐसा करने से आता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, देख लेना करके, ठीक है। 12 8 20 होगा, और 12 में से 4 20 चौका 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो क्या बोला है कि कौन अलग है, अलग को ढूंढना है। तो सब एक जैसा होगा और एक वो अलग होगा। देख लो क्या किया है, तो यहाँ 7 6 42 के, 50 25, ये गलती है, ठीक है। यहाँ 16 होना चाहिए, 56 दे दिया है, इसलिए ये गलती है। 7 और 6 का गुना किया तो 42 आया, 4 4 का गुना 16, 5 5 का गुना 25, तो 8 2 का गुना 16 आना चाहिए। आगे समझ में। चलो यहाँ देखो, 4 संख्या जोड़ दिए गए हैं जिनमें से 3 संख्या किसी न किसी समान है। अब यहाँ देखो क्या है समान और क्या है। तो यहाँ देखो कि 18 का स्क्वायर करके 18 दूना 36 घटा दिया है, फिर 11 का स्क्वायर करके 11 दूना 22 घटाना चाहिए, नहीं घटाया, इसलिए आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी सभी में यही क्या है, स्क्वायर करके दुगुना करके घटाना है। चलो यहाँ देखो बोला है इसका ये लिख रहे हैं, तो इसका क्या लिख देंगे। तो यहाँ ऐसे किया है, SAU भी CE, और उसके बाद है ASVE दिया है, और उसके बाद S दिया है, यही ना है। अब देख लो कि क्या बदला है, यहाँ A बदल दिया, यहाँ S लिख दिया। तो उसी तरीके से यहाँ U का भी लिख दिया है, तो ऐसा ही यहाँ E हो जाएगा, यहाँ M हो जाएगा, और A का B हो जाएगा। तो ऐसा किसमें है देख लो। तो अब इधर वाला देख लेंगे, ES दिया है, EC दिया हुआ है, यही नहीं दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा कोई मिस्टेक हमको लग रहा है, EC होना चाहिए, ठीक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई क्या, C वाला, EM वाला तो दूगो है, तो यहाँ तो एम ही ने किया है, तो सही C हो जाएगा, C हो जाएगा। तुम कहो दूगो, कहाँ दूगो, एक ही तो है, दूगो कहाँ है, ये तो अलग है। कमाल के आदमी हो तुरंते। चलो आगे देखो, मार्केट का 15 लिखा है, तो बोला है कि इसका 21 है, तो इसका क्या होगा। तो यहाँ देखो क्या किया गया है, एक कई अंक है, कई अंक है, तो एक अंक घटा के 3 गुना कर दिया है। उसी तरीके से यहाँ कई अंक है, 8 अंक है, 2 4 6 2 8 9 अंक है, इसमें इसमें 2 4 6, हाँ तो 7 तो इसी तरीके से इसमें कर लो, देख लो, 3 घटा दो, 8 3 24 हो जाएगा। चलो ठीक है, 24 आ जाएगा। यहाँ देखो बोला, यहाँ बोला है भरो, 27 आएगा, कितना है, हाँ एक, पहले एक घटा दिया, पहले एक घटा के 3 से गुना किया है, फिर 2 घटा करके 3 से गुना किया है, फिर 3 घटा करके 3 से गुना करेंगे। तो 3 घटाएंगे तो कितना है, कै गो अंक है यहाँ डिजिट, हाँ 12 गो डिजिट है, हाँ तो 12 डिजिट है तो 27 आएंगे, कितने आएंगे देख लेना, ठीक है 27 आएंगे। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में विकल्प दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। पूर्ण करना है, यहाँ ABAC है, ABAC मतलब CA, ABCA है,
फिर यहाँ भी ए बी सी हो जाएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी बी। ए देखो पहले ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, बांट देते हैं। देखो कै गो